some basics of magnetism. अर्थ इज ए ह्यूज मैग्नेट। सबसे पहले विलियम गिलबर्ट ने 1600 में बताया था अर्थ इज ए ह्यूज मैग्नेट। अर्थ क्या है? एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल जोग्राफिकल साउथ डायरेक्शन में होती है और साउथ पोल जोग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन में होती है। इसलिए जब भी हम किसी भी मैग्नेट को थ्रू अनस्पन थ्रेड सस्पेंड करते हैं ये नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में जाके रुक जाती है। अप्रोक्सीमेटली जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ से 11.3 डिग्री वेस्ट में जाके झुक जाती है। तो मैग्नेट इसलिए नॉर्थ साउथ में जाके रुकती है क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करता है। कुछ हम बिहेवियर पढ़ते हैं मैग्नेट का। जैसे नंबर फर्स्ट है द अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट। अर्थ क्या है? मैग्नेट है। जैसे ये अर्थ है, अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ हो गया, ये हो गया ज्योग्राफिकल साउथ, ये हो गया इक्वेटर। तो मैग्नेट ठीक एक्सिस इस तरह से होती है, थोड़ा सा 11.3 डिग्री पे झुका हुआ लगता है। जैसे इनर कोर में कोई मैग्नेट रखा हुआ आर्टिफिशियल इमेजिनरी। तो अर्थ इज ए ह्यूज मैग्नेट। जब भी अर्थ ह्यूज मैग्नेट है तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे तो मैग्नेट नॉर्थ साउथ में जाके रुक जाती है। अलग अलग प्लेस पे अलग अलग डायरेक्शन में रुकती है। अब देखो every magnet attracts small pieces of magnetic substance like iron, cobalt, nickel, steel, etc. अब देखो इसमें जब भी मैग्नेट is suspended freely with the help of an unspun thread, it comes to rest along the north-south direction. जैसे मान लो हमने क्या किया, एक मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया, लटका दिया थ्रू अनस्पन थ्रेड। तो ये क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके कुछ एंगल पे रुक जाती है। क्योंकि ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ से थोड़ा डिफरेंट एंगल पे मैग्नेट किसका मैग्नेट होता है? अर्थ का मैग्नेट। तो अर्थ के मैग्नेटिज्म चूंकि क्या होता है, कुछ ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ से कुछ एंगल बनाते और अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लेस पे अलग अलग मैग्नेटिक की डायरेक्शन होती है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इसलिए अलग अलग प्लेस पे जब हम इसको रखते हैं, मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही झुकी हुई रहती है। उसके बाद जैसे मैग्नेट पे क्या होते हैं, मैग्नेट हैज डायपोल्स। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट। एक पोल कभी भी नहीं होता। जैसे मान लो ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ पोल है, मान लो दिस इज नॉर्थ पोल। इसको हम कितने भी बारीकी से काट दें छोटे छोटे पोर्शन में, या इसको महीन करके पीस दें, फिर भी जो पार्ट बचेगा अपने आप में कंप्लीट मैग्नेट होगा जिसका दो पोल होगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, कभी भी एक पोल नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में हमने पढ़ा था, या तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज, तो चार्ज आइसोलेटेड हो सकते हैं लेकिन डायपोल मैग्नेट का आइसोलेटेड नहीं हो सकती। ये हमेशा अकेला नहीं रह सकता, हमेशा रहेगा पेयर में, ऑलवेज इन पेयर। मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, मोनोपोल कभी नहीं होता। हमेशा मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, याद रखना इसको, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे चार्ज हमने पढ़ा था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, उसी तरह से यहां भी है। यहां पे क्या है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर वेयर एज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। यहां पे भी हम क्या सीखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट की तरह, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर वेयर एज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। मतलब ये हुआ कि दो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। साउथ पोल और साउथ पोल के बीच में रिपल्सन, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में अट्रैक्शन होगा। मतलब लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर वेयर एज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। उसके बाद क्या होता है,
मैग्नेट है, जैसे मान लो दिस इज द मैग्नेट। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये दोनों पोल जो होते हैं मैग्नेट के ज्योमेट्रिकल एंड से थोड़ा पहले होते हैं। यदि इसके लेंथ को 2L से रिप्रेजेंट करो और ज्योग्राफिकल लेंथ L ले लो, अप्रोक्सीमेटली होता है 2L इक्वल टू 0.91 L के बराबर। कहीं कहीं किसी राइटर ने ये एग्जैक्ट लिखा है, किसी राइटर ने लिखा है 6/7 ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल लेंथ, कुछ राइटर ने लिखा है 5/6 ऑफ ज्योग्राफिकल लेंथ। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन एंड से थोड़ा पहले होता है, अप्रोक्सीमेटली हम ये ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पोल क्या होता है, जहां पे मैग्नेटिक सब्सटेंस ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उस पॉइंट को पोल बोलते हैं। तो हर एक मैग्नेट में दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब मैग्नेट के दो पोल हुए, दोनों का डिस्टेंस हमने देख लिया, क्या है 2L। उसके बाद देखो कहता है रिपल्सन इज द श्योरर टेस्ट या श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ या श्योरर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारा सब्सटेंस है, कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस है, कुछ मैग्नेट। ये मान लो हमारे हाथ में ये मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। तो हम हर एक सब्सटेंस के दोनों एंड के पास इसको ले जाते हैं। यदि हर एक सब्सटेंस का दोनों एंड में अट्रैक्शन हो रहा है तो दिस सब्सटेंस विल बी मैग्नेटिक सब्सटेंस। लेकिन एक एंड पे अट्रैक्शन, एक एंड पे रिपल्सन, इट मींस दिस इज नॉट मैग्नेटिक सब्सटेंस, इट इज मैग्नेट। इसका मतलब रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट और श्योरर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। उसके बाद प्रॉपर्टी है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, यदि हम मैग्नेट के बगल में मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं तो कुछ घंटे कुछ दिन के बाद मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। इवन यदि हम एक आयरन के रॉड को, सॉफ्ट आयरन के रॉड को अर्थ के अंदर बरीड कर दें, गाड़ दें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, कुछ दिनों के बाद उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाते हैं। यही है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। अब देखो जैसे मैग्नेट को जब हमने सीखा, मैग्नेट को दो पोल होता है, मोनोपोल्स। मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, कभी भी एक पोल नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नेट जिस एटम या मॉलिक्यूल से बना होता है अपने आप में कंप्लीट मैग्नेट होते हैं, जिसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसके बाद कहता आखिर जब हमने सीखा लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, तो सबसे पहले देखो ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट पे हमने दो पोल की बात किया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसको M से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ राइटर इसको +M बोला, नॉर्थ को -M बोला, कुछ ने क्या किया Q के नीचे M माइनस डाल के लिखा, Q के नीचे M प्लस डाल के लिखा। तो आपकी मर्जी जैसे लिखना चाहे लिख सकते हैं। ये दिस इज द पोल स्ट्रेंथ, क्या बोलते हैं इसको, पोल स्ट्रेंथ। इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना, दो पोल के बीच के डिस्टेंस को हम स्मॉल 2L से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, देखो कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़ा था, कूलम्स लॉ हमने पढ़ा था, यदि Q1 Q2 दो चार्ज है r डिस्टेंस अपार्ट, तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इधर अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यही पढ़ा था हमने। मैग्नेट में भी सेम बातें हैं। यदि मान लो दो पोल स्ट्रेंथ, दो मैग्नेट का M1 और M2 है, विच इज r डिस्टेंस अपार्ट, तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू K M1 M2 बाय R स्क्वायर, और K की वैल्यू क्या होती है 1 इन CGS
म्यू नॉट म्यू आर बाय 4 पाई इन SI। तो के की वैल्यू तो F हो गया SI में म्यू नॉट म्यू आर बाय 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू तो क्या कहता है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दैट इज इधर अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पोल्स M1 एंड M2 या टू मैग्नेट्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ M1 एंड M2 is directly proportional to the product of pole strength and inversely proportional to the square of distance between them. Combining these two, we get F equal to K M1 M2 by R square. K is force constant, magnetic force constant. इसका वैल्यू CGS में 1 होता है और SI में म्यू नॉट म्यू आर बाय 4 पाई। यदि मैं एयर और वैक्यूम की बात करूं, यदि मीडियम नहीं हो कोई और, तो म्यू आर की वैल्यू 1 होती है, पहले भी हमने सीखा है। F इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई M1 M2 बाय R स्क्वायर। अब देखो M1 का यूनिट क्या होगा, M1 और M2 की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर, ये स्केलर क्वांटिटी, ध्यान देना है। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लो, फिर स्टेटमेंट लिखा देता हूं, देख लो पहले इसको नोट कर। ये देखो कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दैट इज इधर अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ स्ट्रेंथ M1 and M2 separated by distance R in space is directly proportional to the product of pole strength and inversely proportional to the square of distance between them। इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, ठीक है, इसको इस तरह से नोट कर लो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक ही बातें हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वही चीज है। इट इज अ पाथ, इट इज अ पाथ स्ट्रेट और कर्व such that tangent to it at any point gives the direction of magnetic field at that point। ये स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, जैसे PQ इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यदि इसके किसी भी पॉइंट मान लो S पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे दिया इस पॉइंट पे, तो इस लाइंस को क्या कहते हैं, PQ इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इट इज ए पाथ, ये पाथ है स्ट्रेट और कर्व, सच दैट टेंजेंट, टेंजेंट मतलब 0 डिग्री का लाइन खींच दो, टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। या फिर कह सकते हैं इट इज अ पाथ in magnetic field, it is a path in magnetic field through which compass needle align if free to do so। यदि फ्रीली छोड़ दो तो जिस लाइन से, जिस पाथ से कंपास निडल अलाइन होगा वही कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। या फिर कह सकते हैं इट इज ए पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड थ्रू विच
hypothetical unit north pole moves if free to do so, यानी यूनिट नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड में जिस रास्ते से मूव करेगा, यदि आपने फ्रीली छोड़ दिया तो उस पाथ को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इट इज ए पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड थ्रू विच हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल. इसलिए बोला कि मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट. अकेला पोल तो होता नहीं, इसलिए हाइपोथेटिकल नाम दिया गया. तो यूनिट नॉर्थ पोल जिस रास्ते से मोशन करेगा, कहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड में, उस पाथ को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये तीन तरीके से आप समझ सकते हैं किसको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को. तब जैसा देखो, एक कंपास नीडल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं. देखो जरा, जैसे मान लो आई हैव ए मैग्नेट, हमारे पास एक मैग्नेट है, हमने कंपास नीडल लिया, जैसे ये मैग्नेट को रख दिया हमने, ये नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल. कंपास नीडल जैसे रखेंगे तो मान लो उसका यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगा, यहाँ नॉर्थ पोल. नोट कर लो प्लेन में. फिर उठा के यहाँ पे रखो, फिर देखोगे ऐसे आएगा नॉर्थ साउथ. फिर उठा के इस तरह से कंपास नीडल इस तरह से आता जाएगा, इस तरह से आता जाएगा. ये हुआ फील्ड लाइंस. ठीक है, इस तरह से फील्ड लाइंस. तो कहता है यहाँ भी देयर इज नो एक्चुअल रियल पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ भी ये कहते हैं देयर इज नो एक्चुअल पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड, but what it represents is a reality. जैसे ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. वो तो सही है, लेकिन कोई रियल पाथ नहीं होता. ये इमेजिनरी पाथ है. इट इज वर्चुअल पाथ, इमेजिनरी पाथ. इसको हम कैसे दिखाते हैं? यदि हमारे पास मैग्नेट है, ये देखो ध्यान से, लेट दिस इज बार मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. तो ये अंदर में साउथ से नॉर्थ, बाहर में नॉर्थ से साउथ, इस तरह से ये क्लोज लूप बनाता है. क्लोज लूप बनाता है. साउथ पोल से एंटर करेगा, नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है. इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी? जब हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हम लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. सेकेंड कह सकते हैं, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट each other. Two magnetic field lines never intersect each other. क्यों? If it do so, मान लो यदि ऐसा कर रहा है, if it do so, मान लो ये this is and this is both are magnetic field lines. मान लो एक को ए सी ले लिया, दूसरे को ई एफ ले लिया. At the point of intersection, two tangent, it means two direction of magnetic field at the same point, which is never possible. Hence, two magnetic field lines cannot intersect each other. कैसे आंसर बताएंगे? If it do so, then there are two tangent at the point of intersection. It means two directions of magnetic field at the point of intersection, which is never possible. Hence, two lines cannot intersect each other. थर्ड प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं, इट फॉर्म क्लोज लूप. ये क्या बनाता है? इट फॉर्म क्लोज लूप. ये क्लोज लूप बनाता. अभी अभी हमने देखा था, क्या देखा था? इस तरह से ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, साउथ से एंटर किया, ये क्लोज लूप बनाता है. ये क्लोज लूप बनाता है. आउटसाइड द मैग्नेट कहां से निकलता है? नॉर्थ पोल से. इनसाइड कहां एंटर करता है? साउथ पोल.
द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग परमिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे देखो ना, ये हमने जब बनाया था नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो हमने क्या सिखाया, यहाँ से फील्ड लाइन्स निकलती है, यहाँ से आती है, इसी तरह नॉर्थ से निकलती है, साउथ से आती है। यहाँ पे क्या होता है, पोल के पास ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ लाइन्स निकल रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगी, देखो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यहाँ क्या होता है, फील्ड घट जाता है, बीच में सबसे कम फील्ड होगी। जहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स ज्यादा से ज्यादा होगा परमिट एरिया, वहां पे स्ट्रॉन्गर फील्ड बोलेंगे। कौन फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें मैग्नेटिक डायपोल की बात करनी है। मैग्नेट में हमने क्या पढ़ा, अच्छा इसमें हम और पॉइंट बोल सकते हैं, इट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ऑन अकाउंट ऑफ attraction between unlike poles, it exerts lateral pressure on account of repulsion due to due to like poles। like pole में क्या होता है, रिपल्सन। तो like pole में जहां रिपल्सन होगा क्या करेगा, वहां पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, लेकिन जहां पे अट्रैक्शन होगा वहां पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, फील्ड लाइंस नजदीक आ जाएगा, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैट में हमने किया था। सिमिलर मैनर में यहां भी हम बोल सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं, लेकिन 4 पॉइंट सफिशिएंट होता है। ठीक है, तो अब देखो जैसे मैग्नेटिक डायपोल की बात करते हैं, मैग्नेटिक डायपोल की बात करते हैं, हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेट में क्या होता है, 2 पोल होता है, मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, दोनों के बीच के लेंथ को हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m, इस पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m। ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ। सेम मैग्नेट में पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू सेम होती है, जितना नॉर्थ पोल की उतना साउथ पोल की, लेकिन एक पॉजिटिव समझो तो दूसरा नेगेटिव, ऐसे समझो आप। तो डायपोल क्या हुआ, 2 इक्वल एंड अपोजिट पोल्स वो डायपोल कहते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ईदर पोल एंड सेपरेशन बिटवीन देम। किसी भी एक पोल का मैग्नीट्यूड ले लो, दिस और दिस, मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन, तो क्या कहेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ either pole and separation between them, and separation between them। ये क्या होता है, डायपोल मोमेंट, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये है डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो पोल स्ट्रेंथ का होता है एम्पियर मीटर, डिस्टेंस का मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक और हमने डायपोल मोमेंट पढ़ा था, ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, वहां भी सीखा था हमने, यदि किसी भी कॉइल से जिसका एरिया A है, करंट I पास हो रही है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता था I इंटू A। If there are n terms then NIE। यहाँ भी देखो एम्पियर मीटर स्क्वायर हुआ यूनिट। ये है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये है ड्यू टू मैग्नेट। मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द 2 पोल्स। ये ध्यान रखना, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यहां तक क्लियर है। अब हमें करना क्या है, देखो जैसे एक एक्सियल लाइन होता है, एक इक्वेटोरियल लाइन। जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट को जब हम ड्रॉ करें, देखो जैसे दिस इज द मैग्नेट, हमने क्या कहा, ये नॉर्थ पोल है, दिस इज साउथ पोल है। ये लाइन कहलाती है मैग्नेटिक एक्सिस। क्या कहलाती है, मैग्नेटिक एक्सिस। तो अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट। कहां कहां, ऑन एक्सियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन।
चलो इससे पहले एक न्यूमेरिकल करता हूं, ठीक है। The question है two magnetic poles, one of which is 4 times stronger than the other, exerts the force of 5 gram F on each other when placed at a distance of 10 centimeter. Find the strength of each pole. हर एक पोल का स्ट्रेंथ से, तो देखो जैसे एक पोल हो गया M1 इक्वल टू M, दूसरा पोल हो गया M2 इक्वल टू 4M, अतः दोनों के बीच का डिस्टेंस R कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कितना मीटर हुआ 10⁻⁻1 मीटर, अतः कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 5 ग्राम फोर्स। पहले इसको 5 किलोग्राम फोर्स बनाओ, 10⁻³ F किलोग्राम फोर्स, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोग्राम फोर्स होगी, और 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन ऐसा यूनिट। अब देखो लगा दो फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, F इक्वल टू μ0/4π m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F है कितना 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ इंटू 9.8 इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। m1 है m, m2 है 4m डिवाइडेड बाय 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करो 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 98 इज इक्वल टू 10⁻⁵, -2 से काट दिया, इंटू 4 इंटू m स्क्वायर। m स्क्वायर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ प्लस 5 इंटू 98 बाय 4, m इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 49 बाय 4, 2 2 जा 2 5 जा, आंसर हो गया 5 इंटू 7 35 एम्पियर मीटर। दिस इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, पोल का हमें निकालना है, तो हमने M1 को क्या माना था M, दिस इज 35 एम्पियर मीटर, और हमारा M2 कितना था 4 टाइम्स M, it will be 4 into 35, it means 140 ampere meter. This is the answer. अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्टार्ट करो बेटी। टू पोल्स। अब क्वेश्चन देखो क्या कहता है, टू सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स हैविंग पोल स्ट्रेंथ इन द रेशियो 1:2। मान लो दो पोल स्ट्रेंथ है M1 और M2, इसके बीच का रेशियो है M1/M2 इक्वल टू 1:2। इट मीन्स M2 इक्वल टू 2 टाइम्स M1। अब क्या करता है, प्लेस्ड अपार्ट 1 मीटर अपार्ट, कितने डिस्टेंस पे है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। अब कहता है यूनिट नॉर्थ पोल को, यूनिट पोल को कहां पे रखोगे, उस पे नेट फोर्स 0 है। तो मान लो यूनिट पोल को हमने यहां पे रख दिया, यहां से x डिस्टेंस अपार्ट P पॉइंट पे, तो यहां से कितना डिस्टेंस हुआ 1 - x, क्योंकि 1 इज द टोटल लेंथ बिटवीन द टू पोल्स M1 एंड M2। यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब है P पॉइंट पे M1 के कारण फोर्स क्या होगा μ0/4π M1 इंटू 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू इस पॉइंट पे M2 के कारण फोर्स μ0/4π M2 इंटू 1/1 - x होल स्क्वायर, μ0/4π कट गया। फिर से लिखो, और M1/x स्क्वायर इज इक्वल टू M2 है 2 टाइम्स M1, 2 M1/1 - x होल स्क्वायर, M1 कैंसिल, हम लिख सकते हैं 1/x इक्वल टू √2/1 - x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 - x इक्वल टू √2x, 1 इक्वल टू √2x प्लस x, 1 इक्वल टू √2 प्लस 1 इंटू x। देख लो, अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो x इक्वल टू
1 डिवाइडेड बाय √2 + 1, रेशनलाइज कर दो, √2 - 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऊपर क्या हो गया न्यूमरेटर में √2 - 1, नीचे क्या हो गया √2² - 1², √2 1.414 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1, 0.414 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट पोल। फर्स्ट पोल से कितना डिस्टेंस अपार्ट है 0.414 मीटर। दिस इज द आंसर। देखो फिफ्थ चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में क्या होता है, मैग्नेट होता क्या, व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट क्या है? ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करे, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा, इस सब को अट्रैक्ट करने वाले सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे देखो, अ बॉडी विच अट्रैक्ट्स आयरन, कोबाल्ट, निकल लाइक सब्सटेंसेस, और ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, मैग्नेट। ए बॉडी which attracts iron, cobalt, nickel like substances and which exhibits directive properties called magnet। दो तरह के मैग्नेट हम यहाँ पे पढ़ते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, जो नेचर से होता है, जो नेचर से पाया जाता है। द मैग्नेट विच इज फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। ये क्या होते हैं, जनरली आइसोटोप्स ऑफ आयरन होते हैं, जैसे हेमाटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया। तो जैसे मैग्नेटाइट हो गया, ये हो गया इसका एग्जांपल। जनरली नेचुरल मैग्नेट जो होते हैं ये वीक होते हैं, इसलिए हम अपने डिजायरेशन के अकॉर्डिंग जब मैग्नेट बनाते हैं तो उसको आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, जिसको हम अपनी सुविधा के अनुसार, हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हम बना सकते हैं। द मैग्नेट विच आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट। दे आर जनरली मेड ऑफ आयरन, steel, nickel, etc. It can have desired shape and desired strength। जैसे एग्जांपल है बार मैग्नेट, हॉर्स मैग्नेट, कंपास नीडल, मैग्नेटिक नीडल, etc. These are the examples of artificial magnet।